हाय, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो मार्केट का रोलर कोस्टर, वोलेटिलिटी, हाई वोलेटिलिटी कितना आज बढ़ा है घटा है? घटा है आज 3%, फिर भी दोनों तरफ अच्छा सा मुंह मिले हैं। और ऑप्शन बायर के लिए इतना रहेगा तो काफी है, मजा आता है ना। क्योंकि नीचे गिरते समय भी पैसा दिया है इसने और ऊपर चढ़ते समय भी अच्छा खासा पैसा दिया है। और क्या चाहिए ऑप्शन बायर को, है ना। बस कैप्चर करने का कला रहनी चाहिए। मस्त, यहाँ पर भी पैसा बन गया है और ये वाला भी पैसा बन गया है। राइट। आई एम श्योर आप लोग में से ये दोनों मूव जो है कैप्चर किए रहेंगे। और मुझे ये भी मालूम है कुछ लोग यहाँ पर जो है पूरा पैसा गवा के बैठे रहेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों जगह पर। क्यों? हड़बड़ी। मार्केट को दिशा जब तक मार्केट खुद नहीं बताता, अलाउ द प्राइस टू कंफर्म। मैं ये बहुत बार अपने कोर्स में भी बोलता हूं, अलाउ प्राइस टू कंफर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अलाउ प्राइस टू कंफर्म। कंफर्म व्हाट? डायरेक्शन। अनलेस प्राइस कंफर्म्स यू द डायरेक्शन, यू कैनॉट गेट इनटू द ट्रेड। उसके लिए वेट करना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, ऊपर नीचे, नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, है ना। भयंकर, मतलब वो आपको तंग करते रहेगा। सो यहाँ पर जब ये पिवोट था, राइट, ऑलरेडी यहाँ पर इसने इंडिकेशन दिया था कि एक बार नीचे का प्रोग्राम यहाँ पर भी पहले किया था, लेकिन मूविंग एवरेजेस नीचे थे। बट इस बार जो है मूविंग एवरेजेस ऊपर थे और मूविंग एवरेजेस के नीचे ये आ गया था। उसके बाद आई वेटेड पेशेंटली। ये जब ऊपर गया था ना, तो और ये जब हैमर बनाया, मैंने यहीं पर डाल दिया था। एंड यहाँ पर मैं निकल गया था यहाँ तक। ये भी, ये वाला मैंने मुंह कैप्चर नहीं किया, मैंने इतना कैप्चर किया। बट इट वॉज अ गुड मूव। ओके। उसके बाद जब ये वाला, क्योंकि मुझे ये 5 मिनट तक जाएगा बोल के लगा, तो मैंने ये वाला भी मुंह कैप्चर किया। तो मेरे तरफ से इतना एंड ये वाला, बिल्कुल ये दो मुंह मैंने कैप्चर किया। और ऑप्शन बायर के लिए इतना, अगर दो मुंह कैप्चर हो जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आराम से बैठ जाओ। इनफैक्ट मैं एक से भी आराम से बैठ सकता था, लेकिन बाद में ये जब मुंह मिल रहा था तो मैं क्यों छोड़ू भाई। राइट। तो ये भी मैंने बाद में ले लिया है। सो इट वॉज अ गुड डे फॉर मी, वेरी गुड डे इनफैक्ट। अच्छा सा, मतलब दोनों टाइम पे जो है मोमेंटम अच्छा खासा था और प्राइस, ऑप्शन की प्राइस में अच्छा सा अ, मतलब मोमेंटम था। अभी अगर हम कल के लिए क्या कर सकता है सोचेंगे, तो कल के लिए मैंने अभी डेली वाला लगाया है, विच मीन्स दैट मंथली का सीपीआर के अंदर अभी भी जो है कैंडल मंथली सीपीआर के अंदर ही बैठा हुआ है। जब तक ये मंथली सीपीआर के ऊपर न जाए या फिर नीचे टूट के न गिरे, तब तक दिशा की क्लैरिटी नहीं आएगा। और मुझे हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही कुछ कर सकता है, या फिर ट्रम्प महाराज बीच में अगर कुछ करेंगे तो कुछ हो सकता है। राइट। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करेगा, लेकिन वैसे भी ये इतना वाइडर है अगले महीने का। भले ही ये नैरो सीपीआर दिख रहा है, लेकिन ये देखिए R1 और S1 की दूरी देखिए कितना है। तो ये भी जो है काफी वाइडर है। कुछ पता नहीं वोलेटिलिटी हाइट में रहेगा क्या रहेगा, देखना पड़ेगा। तो इसलिए जहां तक निफ्टी का सवाल है, अभी इट इज डायरेक्शनलेस। तो कोई डायरेक्शन नहीं, सीपीआर के अंदर फंसा हुआ है। और इतना बड़ा इसने रेंज बना लिया था,
इस रेंज के अंदर पूरा फंसा हुआ है। देखना पड़ेगा कि क्या करेगा आगे। सो वी विल हैव टू वेट पेशेंटली एंड अलाउ द प्राइस टू कंफर्म। अभी 75 मिनट्स में सीपीआर के नीचे ही है। तो लेकिन ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है, हायर लो, ये हायर, ये लो, ये हायर था, ये लोअर है था, ये भी लोअर है, ये भी लोअर है, ये भी लोअर है, ये भी लोअर है, विच मीन दैट ये आ रहा है ऐसा, लेकिन बॉटम जो है फ्लैट है। तो ये अगर ट्रेंड लाइन फट के ऊपर की तरफ जाएगा, सस्टेन करेगा, फिर उसके बाद मूवमेंट किस तरफ जाएगा देखना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट समथिंग बेरिश। ये जो फॉर्मेशन अभी हो रहा है, ये बेरिश फॉर्मेशन तो नहीं है। इस ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेक डाउन करेगा, हॉरिजॉन्टल बेस बनाया हुआ है, इसी बेस पर जो है ये टिका हुआ है, इस बेस को टूटने नहीं दे रहा है, और इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर अभी कभी भी ये ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद एक प्रॉपर सपोर्ट पर सपोर्ट लेके फिर ये स्ट्रक्चर बनाते हुए फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जब तक ये बॉटम ब्रेक नहीं होता है, ये वाला बॉटम, तब तक अपने को बेरिश होना जरूरी नहीं है, क्योंकि 75 मिनट्स पर इसका फॉर्मेशन ऐसा हो गया है। ओके, अच्छा खासा बेस इसने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, इस बेस को तोड़ने नहीं दे रहा है, टूटने नहीं दे रहा है, एंड अच्छा खासा ट्रेंड लाइन भी बन गया है। इस ट्रेंड लाइन अगर टूट गया तो पहला इसका पड़ाव तो जो है ये वाला रहेगा, EMA 200, यहाँ पर जाके एक बार हाल्ट करेगा, ये तब तक ये कहां पर आ जाएगा, ये कब जाके इधर टच करेगा, वो समय बताएगा आगे आने वाला, राइट। लेकिन फॉर्मेशन तो ऐसा लग रहा है, एक बार टच करने के बाद फिर ऊपर जाके उसी पर सपोर्ट लेके जाएगा। जो भी है, ये सारा जो प्राइस एक्शन जो है हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट। तो देखेंगे क्या करता है मार्केट। निफ्टी में कुछ ज्यादा तो है ही नहीं, क्योंकि रेंज में फंसा हुआ है, तो बात करने के लिए कुछ ज्यादा तो है ही नहीं अभी। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी पहले हम डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि क्या हो रहा है वहां पर। इसको मैं निकाल देता हूं। डे टाइम फ्रेम पर R1 एंड प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर ही बैठा हुआ है, ये पूरा जो जोन है अपना, इस जोन के ऊपर ही अच्छा सा टिका हुआ है। तो बैंक निफ्टी जबरदस्त बुलिश पोजीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। ये लास्ट वाला भी कैंडल देखिए, ये वाला आज का डे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं हम, एकदम ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है। नीचे गया था, लेकिन फिर भी बायर्स ने जो है उसको पुश करके ऐसा कर दिया है, विच इज अ गुड साइन एज फार एज बुल्स आर कंसर्न, राइट। तो भले ही R2 जो है इसको बार बार दिक्कत दे रहा है, एक टाइम आएगा वो भी फटके जो है ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, अनलेस सम जियोपॉलिटिकल इशू क्रॉप अप नहीं होता है तो इसीलिए देखना पड़ता है, भले ही हम टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी करें, बीच में अगर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो जाता है, उसका असर डेफिनेटली मार्केट के ऊपर होता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो जाता है, कि बंद करने की कोशिश करता है, वहां से जो है हमें जो क्रूड ऑयल आता है ईरान से, उसका क्या हाल रहेगा, ग्लोबल मार्केट का सिनारियो सिचुएशन क्या रहेगा, डॉलर की परिस्थिति क्या रहेगी, उसके मुकाबले INR का वैल्यू घटेगा गिरेगा, एक्सपोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज कितने क्रॉप अप हो जाएंगे, ये सारे चीजें, क्योंकि एक देश दूसरे देश पर हमला करता है, और जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली जैसे देश है, जैसा ईरान है, तो उसका इम्पैक्ट तो होता है, राइट। सो विल हैव टू सी व्हाट हैपेंस। बट जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, इट इज इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन,
एंड ऑल द मूविंग एवरेजेस अच्छे, फैन खुला हुआ है, सो होप फॉर द बेस्ट दैट इट डज गुड। अगर हम इसको 75 मिनट पर भी अगर देखेंगे, 75 मिनट पर कल का अगर देखे, कल का इसने यहाँ पर 1 2 3 4 5, हाँ कल का कैंडल इधर अंदर ही क्लोज हो गया था सीपीआर के अंदर, ओके वीकली सीपीआर के अंदर। लेकिन आज का कैंडल जो है वीकली सीपीआर के ऊपर क्लोज हो गया है, विच इज अ वेरी गुड साइन। एंड कल के दिन क्या वो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि कल का सीपीआर बहुत ही नैरो है बैंक निफ्टी में। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, है ना। ये गलत है क्या कल का सीपीआर? क्योंकि हम कल के वीडियो में भी डिस्कशन करते समय ये सीपीआर नैरो था, तो आई विल हैव टू चेक दिस, क्योंकि कल सही में नैरो, कल भी ये सीपीआर ऐसा ही था इनफैक्ट। let me check whether there is any issue, but nevertheless things seem to be quite all right unless the CPR breaks नीचे की तरफ, अपने को डरना नहीं है। ये 7 नहीं, कल 5 मिनट वाला था, लेट अस सी दैट। हाँ कल तो नैरो सीपीआर था, देयर इज नो इश्यू, कल नैरो सीपीआर था। एंड आज नैरो सीपीआर था, एंड कल वाला जो है ये वाइडर सीपीआर है। वाइडर सीपीआर भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल सीपीआर ठीक ठाक है, क्योंकि S1 और R1 की दूरी भी ज्यादा कुछ नहीं है, इट्स क्वाइट ओके। सो लेट अस सी व्हाट, क्योंकि भले ही नीचे गया था ये, एंड प्रीवियस लो को इसने टेस्ट किया, वो टेस्ट करने के बाद पूरा का पूरा जो जितना गिरा था उतना पूरा ऊपर जाके, बट एंड में थोड़ा सा करेक्शन हो गया, विच इज ओके, है ना। बट बाय एंड लार्ज दिस लुक्स ओके। यहाँ पर अभी सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, we'll have to see the price action, या नीचे गिरता है तो बात अलग है ना। That's all from my end, so we will meet again tomorrow and we will see what happens, you know. So we'll take care and have a great evening. Bye bye.